राम राम जी दोस्तों आज एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी पे बात करनी थी। बहुत सीरियसली टॉपिक है। ये टॉपिक है रेड क्रॉस सोसाइटी, जिसमें लोग फर्स्ट एड का कोर्स करते हैं। दोस्तों, मैंने भी फर्स्ट एड का कोर्स वहाँ से किया था और उसी बारे में मेरे को बात करनी है कि हम लोग वहाँ से फर्स्ट एड का कोर्स करते हैं और अपनी फ़ीस भी भरते हैं। लेकिन जब हम सब लोग सारे जितने भी कंडक्टर भाई हैं या जो भी मतलब नर्सिंग का कोर्स कर रहा है या फिर किसी नौकरी के लिए कोर्स कर रहा है, तो दोस्तों हम लोग बहुत आशा के साथ जाते हैं, बहुत मतलब एक्सपेक्टेशन के साथ जाते हैं कि यार वहाँ पे कोर्स करेंगे तो जॉब मिलेगी या जैसे भी है मतलब। तो होता क्या है, जॉब तो मिलती नहीं है। कम से कम 100 में से 90% को जॉब तो मिलती नहीं है वो कोर्स करने के बाद। दूसरा, हम फीस भरते हैं और क्या होता है, जैसे हमने फ़ीस भर दी ऑनलाइन, अब कर दिया है कि फ़ीस भरो ऑनलाइन, या हम खिड़की पे जाते हैं दिलसाद गार्डन, या जाते हैं ये रेड क्रॉस का जो यहाँ पे है गोल्फ लिंक में, वहाँ भी जाते हैं खिड़की पे। तो वो लोग भी हमारी, आपने देखा ही होगा जितने भी लोग आते हैं कम ही मदद करते हैं, कोई ज़्यादा मदद करता नहीं है कोई भी। फिर दूसरा क्या है, जैसे हमने फ़ीस की जैसे तैसे भर भी दी ऑनलाइन, तो क्या होगा, हमें या तो शेड्यूल मिलने में दिक्कत देगा। शेड्यूल मिल गया और कोई बात उसमें अटक गई, पैसे अटक गए और हम फ़ोन कर रहे हैं कस्टमर केयर पे, भाई ऐसी ऐसी बात है, हेलो। तो वो बार बार हमसे वही बात पूछेगा और बार बार वो हमें घुमाएगा, जबकि उसे मालूम है कि ये बंदा हमें कॉल कर रहा है, 3 4 बार कॉल कर चुका है। या फिर ऐसा होगा कि वो हमें क्या करेगा, कोई मदद तो करेंगे नहीं, बस ये बोल देंगे ये आईटी वालों का काम है। आईटी वाले उस पर डाल देंगे, मतलब हम कॉल करते रहेंगे महीने 2 महीने, फिर हम चक्कर लगाएंगे ऑफिसों के। ऑफिस जाएंगे तो हमारे जैसे ही बंदे वहाँ पे 6 7 मिलेंगे। तो दोस्तों ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ। मैंने ऐसे ही करके कॉल करी, कई चीज़ें करी, तो कोई उसका वो बेनिफिट नहीं हुआ। तो 1 2 बार मेरी कॉल पे बहस भी हो गई कि भाई ऐसे ऐसे मैंने कोर्स करा था, वो मैंने फ़ीस भरी थी और मेरे पैसे अटक गए हैं और मेरे को शेड्यूल आ नहीं रहा है। और मैंने उसका स्क्रीनशॉट भेजा उसको, मतलब मैंने पहले वाला वाउचर कर लिया, फिर उसके बाद जो होता है सेकंड वाला वो भी कर लिया। अब मेडिलियन करना था मेरे को। तो मैं, वो बार बार वही पूछ रहा, भाई आपने वो कर लिया वो कर लिया, और फिर कॉल काट दे, मैं दोबारा कॉल करूँ तो कॉल ना उठाए। तो भाई साहब ये गलत है। इसके लिए मैंने कई चक्कर काटे, फिर मैंने कंप्लेंट भी करी कि मैंने ईमेल डाले तो कुछ बात नहीं बनी। फिर मैंने जो उनका मेन हेड फर्स्ट एड का वो आईएएस ऑफिसर है, तो मैंने उनके ऊपर मेल करी। जब मैंने वहाँ मेल करी, 3 4 बार मेल जब करी, जब मैं बार बार कर रहा तो वो भी परेशान हो गए कि ये बार बार क्यों कर। तब उनने वहाँ पे, इनका नोएडा में आईटी वालों का है, थर्ड पार्टी जो होती है वो ये सब चीज़ देखती है, आईटी के कंप्यूटर वम्प्यूटर का, वो प्राइवेट को दे रखा है। तब उन लोगों ने वहाँ पे करा। फिर उनकी मैडम से एक से बात हुई जो वहाँ पे काम करती थी कि, तो मैंने उनसे बोला कि मैडम ऐसे ऐसे इस नंबर पे मैंने कॉल करी थी और ये लड़के गलत बोलते हैं या ऐंठते हैं। तब उन लोगों ने, उन मैडम ने, मैंने उनको वो नंबर दिया, तो मैडम ने या उनके ऑफिस वालों ने पता लगाया हुआ नोएडा के, जो नोएडा में एक इनका ऑफिस है, वहाँ से इन लोगों ने, ऐसा होता है कि मैं आपको बताता हूँ, आरबीआई में इनकी मेन ब्रांच है जहाँ से सर्टिफिकेट या मैडम मैडम बैठती हैं वहाँ पे। मैं वहाँ पे भी गया था। और गोल्फ लिंक में हेड क्वार्टर में आईएएस ऑफिसर बैठते हैं जिनके अंडर में ये सब है। और जो आईटी का काम देखते हैं, कंप्यूटर वम्प्यूटर या वो कराना, क्या कहते हैं, एडमिशन का शेड्यूल डालना या फिर एग्ज़ाम लेना, समझ रहे हैं ना आप। तो ये सब चीज़ें वो लोग देखते हैं। तो क्या है, मतलब सारी चीज़ें उन्हीं के हाथ में थी। जैसे हम लोग कॉल कर रहे हैं या नहीं बार बार कर रहे हैं, तो वो लोग क्या है, बच्चों को अटका देते हैं, कोई उनकी हेल्प नहीं करता। जो लोग कोर्स कर रहे होंगे उन लोगों को मालूम होगा कि आप लोग किस दौर से गुजरे हुए। तो भाई मैंने कंप्लेंट कर दी। तो जब कंप्लेंट हुई तो उन लोगों पे कुछ बोला होएगा या डांट वांट पड़ी होगी, तो वो लोग मेरे से किलस गए।
तो उन लोगों ने क्या करा, जो उनके ऊपर के मैडम जो मेन थी, जैसे कोई डायरेक्टर वायरेक्टर होगा या कोई होगा, तो उनके यहाँ जो एम्प्लॉय जो नीचे लेवल के होंगे उनको डांटा होगा। तो मैडम ने तो मेरा शेड्यूल बना दिया, मुझे दे दिया, लेकिन वो लोग क्या कर रहे हैं, मेरे को है ना जानबूझ के मेरी उस पर प्रोफाइल पे नहीं दिखा रहे। फिर मैंने जाके फिर से मैंने मेल करी वही नोएडा वाले उस पर। तो मैडम ने, एक मैडम थी जिन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प करी। तो दोस्तों उन उन उनने फिर मेरा वहाँ पे दिलशाद गार्डन में वो सारा शेड्यूल बना के मुझे फ़ोन करा, मेरे को गाइड करा, काफ़ी हेल्प करी उनने। फिर उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, मैं गया, हाँ दिलशाद गार्डन कोर्स करा मैंने बराबर पढ़ाई करी। मैंने 2-3 बार ये कोर्स कर रखा था, मैं पास भी, पहले एक बार भी फेल नहीं हुआ। लेकिन जानबूझ के मेरा पेपर इस तरीके से रखा गया, क्यों, उसमें जो अपना आखिरी का वो डालेंगे तो पेपर बन के अलग ही आता है। तो जानबूझ के मेरे को उन लोगों ने फेल करा कि इसने कंप्लेंट करी थी तो इसको फेल करेंगे हम। मैंने कहा ठीक है भाई कोई बात नहीं, मेरे को फेल कर दिया। फिर मैंने दोबारा से री एग्ज़ाम भरा। फिर मैं क्या हुआ, मेरे इतना मतलब ऐसा पेपर देते थे और जानबूझ के जो एग्ज़ामिनर आते थे वो मेरे पे ही पूरा फोकस रखते थे। जब मैं वहाँ पे गया था एग्ज़ाम देने तो सबके बीच में से मुझे नाम लेके बुलाया था, हाँ भाई आप इधर आओ। फिर मेरे को बिठाया तो मैं समझ गया था हाँ भाई इन लोगों को मेरे को मालूम है। तो उन लोगों ने फिर मेरे को बिठा लिया। फिर मैंने अपना एग्ज़ाम दिया, फिर मैंने पास हो गया उसमें। मैंने एग्ज़ाम के नंबर पूछे तो उनने बताया कि आपके इतने एग्ज़ाम नंबर आए हैं, ठीक है। फिर मैं क्या करा, फिर मैंने इंतज़ार करा, 15 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया। मैंने कहा ये जानबूझ के इस बार भी मुझे लटकाने के चक्कर में। फिर मैंने दोबारा से इनके हेड ऑफिस, वहाँ पे जो नोएडा में ऑफिस है इनका, उनका उस ऑफिस का नाम है, पता नहीं क्या नाम है, देख के मेरे पास मेल है। तो फिर मैंने वहीं पे मैडम को दोबारा से मैंने मेल करा, मैम ऐसे ऐसे है, एक बार फेल कर दिया मेरे को और दोबारा से मेरा एग्ज़ाम का वो नहीं दे रहे रिज़ल्ट। तब मैडम ने एक ही दिन में मेरी पूरी प्रॉब्लम सॉल्व करी और मेरा सर्टिफिकेट मेरे उस पर डाला, पोर्टल पे, जो मेरा मतलब जब हम नंबर और पासवर्ड डालते हैं तो आ जाता है, तो भाई उस पर आ गया। तो फिर मैंने मैडम को थैंक यू बोला और मतलब फिर मेरे को लगा कि हाँ भाई ये नीचे के बंदे तो बेकार ही हैं। अगर मैं मैडम से नहीं बोलता या इतना मतलब ऊपर तक वो नहीं करता तो ये इस बार भी मुझे फेल ही करते। तो भाई जिस बंदे को नॉलेज नहीं है या फिर जो मतलब धक्के खाता, कई बंदे होते हैं परेशान हो रहे हैं, तो एक तरीके से है ना हम लोग फीस भरते हैं, उस हिसाब से हमें सर्विस नहीं मिलती है। वहाँ पे ऐसा लगता है क्योंकि हम लोग इतने, वहाँ पे जो कंडक्टर जा रहा है वो जा रहा है तो समझ लो कितना पढ़ा लिखा होता है आदमी। तो ये लोग मतलब वहाँ पे अपने आप को ऐसे दिखाते हैं जैसे ये बहुत बड़े वो हों, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारे साथ गलत करते हैं। तो मैं इसीलिए वीडियो बनाई, मैंने कहा मेरे जैसे कई बंदे होंगे तो उन लोगों को ये मैसेज पहुंचना चाहिए कि भाई ये हमारे साथ गलत करते हैं तो इन लोगों की कंप्लेंट करो। ये रेड क्रॉस पे बहुत बड़े बड़े अधिकारी हैं, उनको बताओ जो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और नहीं होगा तो इसके बारे में आवाज़ उठाओ। क्योंकि अभी यही लोग हमें कोर्स करा रहे हैं तो हर आदमी इन्हीं के पास जाता है, और ये लोग अपनी, कई लोग मनमानी भी करते हैं जो नीचे बैठे हुए हैं, हेल्प ही नहीं करते यार। वो बंदा कितनी दूर से आता, कई कई बंदे नजफगढ़ से आ रहे हैं, कोई कहीं से आ रहा है, कम से कम उसकी वहाँ पे रिसेप्शन पे हेल्प करो। जब तुम लोग सैलरियाँ ले रहे हो, सैलरी किस बात की ले रहे हो, हमारे हेल्प करने की तो ले रहे हो, क्योंकि हम पैसे देने वाले लोग हैं। हम आपको पैसे देंगे तब आप सैलरी उठाओगे या यहाँ पे काम किस लिए काम करते हो, सब हमारे लिए ही तो हो। लेकिन कोई सुनता ही नहीं है, सब ऐसे दिखाते हैं जैसे कोई लंच कर रहा है, कोई खाना खा रहा है, गोल्फ लिंक जाओ तो वहाँ पे ऐसे चल रहा है, वहाँ जाओ तो कोई पर्दा लगा ले रहा है, मतलब कुछ है ही नहीं, बस जिसका मन आया वैसा कर दिया। तो भाई यही था, मैंने कहा अपनी कहानी बताता हूँ आप लोगों को, तो आप लोग कमेंट करना कि आप लोगों के साथ भी क्या ऐसा हुआ है।